दोस्तों आज है 26 जनवरी। मदरसे में आज छुट्टी थी और इसलिए प्रोग्राम बनाया कि आज पैदल चला जाए। अपने घर से हमने प्रोग्राम बनाया 15-19 किलोमीटर पैदल चलने का आज। तो मील खेड़ला मदरसे से टोडी मदरसा है 19 किलोमीटर, वहाँ जा रहे हैं आज। और कुछ साथी और हैं हमारे साथ। टोडी मदरसा, ये रास्ता भी कुछ दूर तक सड़क जाएगी, उसके बाद कच्चे रास्ते पर उतर जाएंगे। 19 किलोमीटर की मसाफत है। टोडी मदरसा जो इब्राहिमबास हरियाणा की बॉर्डर में पड़ता है, वहाँ तक जाना है। एक पहाड़ भी क्रॉस करना है, पहाड़ क्रॉस करेंगे। बिल्कुल पहाड़ के दामन में ही टोडी मदरसा है। वहाँ जाने की तमन्ना पैदल इसलिए हो रही है, जहाँ मदरसा है वहाँ के जितने गांव के लोग हैं वो बार बार उन्होंने ये बात हमें बताई कि हज़रत मौलाना कासिम साहब जो बानी हैं दारुल उलूम मोहम्मदिया मील खेड़ला के, कि ऐसा कितनी दफ़ा हुआ है कि वो फजर से पहले चला करते थे तहज्जुद में साइकिल लेकर, और फजर की नमाज इब्राहिमबास या उसके आसपास और गांव में पढ़ा करते थे मदरसे के काम के लिए। यानी उन दिनों में उगाइयाँ होती थी तलबा के लिए, अनाज की उगाई मदरसे के लिए, तो उसके लिए वो साइकिल लेकर जाया करते थे। जहाँ तक साइकिल चलती साइकिल चलाते, जहाँ ऐसा रास्ता था साइकिल नहीं चलती साइकिल कंधे पर रखते, और फिर पहाड़ पार करते, पूरा साइकिल उठाकर पूरा पहाड़ पार करके फिर गांव में जाया करते थे। तो ये बातें सुनकर ये तमन्ना हुई कि कम से कम उस रास्ते में हम भी एक बार पैदल चलकर जाएं और देखें कि कितना वक्त लगता है और कैसा महसूस होता है। और हम सिर्फ इसलिए कि आज छुट्टी है, मदरसे में कोई काम नहीं था, तो सुबह सुबह इरादा बनाया, तो सिर्फ इसलिए कि आज छुट्टी है और जाकर जो है वहाँ पर देखा जाए। देखते हैं कितना टाइम लगता है। 19 किलोमीटर की मसाफत है। गूगल मैप पे देख रहे हैं तो 3.5 घंटे यहाँ से दिखा रहा है। अब देखा जाएगा कितना वक्त लगता है। हमारे साथ 3 साथी और हैं जो आगे जा रहे हैं। इनमें हज़रत मौलाना राशिद साहब, कारी शुएब साहब और हमारे मामू हैं। हम 4 साथी रवाना हुए हैं यहाँ से। पीछे जामिया है जो कोहरे की वजह से नहीं दिखाई दे रहा है। दारुल उलूम मोहम्मदिया मील खेड़ला की बुनियाद हज़रत मौलाना कासिम साहब ने रखी, और कैसी कैसी कुर्बानियाँ उन्होंने दी, और कैसी कैसी कुर्बानियों के बाद ये मदरसा आज शहर बन गया। जंगल में मंगल की एक मिसाल बन गई शानदार। ये मदरसा आज एक बाग बन गया है, इल्म का एक बहुत बड़ा बाग। इसके लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी। ऐसा कितनी बार हुआ है कि साइकिल से दिल्ली का सफ़र हज़रत मौलाना कासिम साहब ने किया, और मेवात के तो चप्पे चप्पे पे वो साइकिल से घूमे। और आज जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के लोगों ने जब बताया, जब मदरसा टोडी बनाया गया उस वक्त वहाँ के लोगों ने बताया कि हज़रत मौलाना कासिम साहब कितनी मरतबा, न जाने हमें कितनी मरतबा यहाँ फजर पढ़ते थे आकर। तो ये पहला गांव हमारे रास्ते में आया है नकटपुर। नकटपुर से जाएंगे कच्चे रास्ते हम लाडम का, उसके बाद अंधवाड़ी के लिए रास्ता निकल जाएगा। अंधवाड़ी के बाद खांडियानवास के गांव आएगा, और उसके बाद ये पहाड़ आएगा जिसको पार करना है। नकटपुर नकट कहाँ से? हाँ कौन 84 का वो कीर्तन को ना चलो। अच्छा ऐसा मैं ताई जाता तर में तो अब आप दिखा देंगे। अब भी आ जाए कहाँ है वो, तो जैसे 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 असबाब आते गए ना, सहूलत आती गई, आदमी कमजोर होता गया। और मोटरसाइकिल से चलना मुश्किल है रास्ता पे कहता। हाँ के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। सुनो के आलिमों का मर्तबा बहुत बुलंद है, ये वारिसे रसूल है, वफा बहुत बुलंद है। ये मस्जिदों का नूर है, ये कौम का चराग है, रसूल के हैं लाडले हिदायतों के बाग हैं। ये मस्जिदों का नूर है, ये कौम का चराग है, रसूल के हैं लाडले हिदायतों के बाग हैं। इसे अपने दीन की सद। और ये गांव आ गया है लाडम का।
पैदल। तो हमने ये पीछे छोड़ दिया है लाडम का गांव और अब हम अंधवाड़ी की तरफ चल रहे हैं। बूंदी खा लिया तो अच्छा लगता। भूख लग रही है। ये यहाँ का भूख का बड़ा मसला है। और एक बार फिर से पक्की सड़क हमें मिल गई है जो गढ़ी से आड़दूका के लिए जाती है। कोई सन्नाटा। और ये हम पहुंच गए। अब इस गांव का नाम है गदड़बास, इसके आगे है रावत कबास। आगे चल के नू मुड़ के फिर एक सूद जा रहा हूँ, एक जा रहा हूँ, जो सूद जा रहा हूँ पाप डाल जा रहा हूँ। अगर आपको सामने जो गांव नज़र आ रहा है यह है अंधवाड़ी। यहाँ भी एक पहाड़ है, इस पहाड़ के बाद वो पहाड़ है जिसको हमें पार करना है। तो माशाल्लाह ये है अंधवाड़ी, पहुँच गए हम। ये सामने आपके अंधवाड़ी गांव का कब्रिस्तान है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यहाँ पर, जो ये पक्का चबूतरा इन्होंने बना रखा है नमाज जनाजा के लिए। बाकायदा सफ़ों के निशान भी यहाँ पर बने हुए हैं। अंधवाड़ी गांव में दाखिल हुए हैं, पानी की बोतल यहाँ से ले रहे हैं। ये अंधवाड़ी गांव को हमने पीछे छोड़ दिया है है जी, चली रहे हैं बस। और अब हम दाखिल हो गए गांव खांडियान बास में। अब थोड़ी गर्मी महसूस हुई। साथ की बैठक पे चढ़न लो, साथ की बैठक पे चढ़न, पहाड़ में साथ बैठक है ना, कहाँ के निकलूंगा जेल पतो कुछ बता ना। तो माशाल्लाह यहाँ से 3 बच्चे हमारी रहबरी के लिए तैयार हुए और ये हमें लेकर जाएंगे उस पहाड़ तक। खांडियान बास पार कर गए। अब पहाड़ देखो, टोडी वाला है। धीरे धीरे गैप बढ़ता जा रहा है जी। नाम धीरे करीब आ तो गया पहाड़। ये पहाड़ क्रॉस करना। आखिरकार आ गया वो पहाड़ जिसका बहुत देर से इंतज़ार था। तकरीबन यहाँ तक जो है 17 किलोमीटर बन गया हमारा। अब इस पहाड़ को पार करना है। इसके ऊपर एक और पहाड़ है, फिर उतरेंगे दूसरी तरफ। ये इनको रोज ना काम है, रोज चढ़े रोज ना हमारे रोज और बकरी इनकी तो भगा होगा। तो ऊपर साथ के बैठक पे गए पड़ो। और शुरू होगी चढ़ाई। ये पर पड़े, ये पर
हाँ कार चढ़ाई एक बार तो अल्टो 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 चढ़ाई यार मैंने लुकमान के अल्टो चढ़ाई मैंने ऊपर से काट के लाओ। अब मामा ही के बता साइकिल लेके चढ़ते पता है साइकिल लेके चढ़ रहा है ठीक है। हाँ हिम्मत की बात है। और फजर नमाज आप पढ़े हो इब्राहिम बास में। अभी तो शुरुआत हुई है बहुत ऊपर अभी चप्पल पहन रहा है जूता भी ना है ऊपर से भाई लकड़ी काट के तो फिर बैठ गए हैं बीच में। बहुत ऊंचा पहाड़ है आप लोगों को कैमरे में इतना नज़र नहीं आ रहा होगा बहुत ऊंचा पहाड़ है। यहाँ सोच सोच के बड़ा एहसास हो रहा है कि कैसे एक आदमी साइकिल लेके रात के अंधेरे में इस पहाड़ पर चलता हुआ। और ये सिर्फ एक आदमी की मिसाल नहीं है उस ज़माने में से हर आदमी यही करता था पैदल सफ़र होते थे। ये बाकायदा रास्ता बना हुआ है ये पहाड़ पे और ऊपर खानका भी है। ऊपर साथ कोई बड़े बुजुर्ग थे इस पहाड़ पर उनकी खानका थी तो उनके मुरीदीन इसी रास्ते से आते थे। सांस बहुत ज़्यादा फूला हुआ है इसलिए बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है माफ़ी चाहूँगा आप हजरात से। अभी बहुत ऊपर जाना है इसमें आपको दिखाता हूँ। आ गए बिल्कुल पहाड़ के ऊपर उस रास्ते से। ये है वो साद की बैठक। यहाँ पर खानका चला करती थी मुरीदीन इस रास्ते से और इस रास्ते से और इस तरह से 3 रास्ते यहाँ आने के। ऊपर से पहाड़ पूरा ऐसा चौपट है। अब हम इस रास्ते से नीचे उतरेंगे बिल्कुल पहाड़ के दामन में मदरसा है वो हमारी आखिरी मंजिल है। इस पहाड़ की एक खासियत हो रहा है कि ये एक पहाड़ ये है ये बीच में बीच का हिस्सा है। यहाँ से बॉर्डरें भी छटती हैं उधर राजस्थान इधर हरियाणा शुरू हो गया। आधा पहाड़ राजस्थान में है आधा हरियाणा में। अब उतर रहे हैं नीचे की तरफ राजस्थान से अब हरियाणा की तरफ उतर रहे हैं। राजस्थान से चढ़े थे हरियाणा की तरफ उतर रहे हैं। सामने दिल्ली मुंबई हाईवे अभी दूर है कोहरा भी है। बिल्कुल इस पहाड़ के दामन में मदरसा जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह अब नज़र आ गई है जहाँ हमें पहुँचना है। ये है वो मदरसा। मौलाना अज़द साहब वहाँ पर पहले ही आए हुए हैं गाड़ी से आ गए थे। ये 500 साल पुरानी मस्जिद। अभी थोड़ा सा पहाड़ और बाकी उतरना। मामा आए हुए आजा शुएब जिंदा हो। कुछ ही कदम के बाद वो मंजिल आ ही गई जो हमारी निशाने पे थी जो हम तय करके चले थे माशाल्लाह। तो 7:45 बजे सुबह हम वहाँ से चले थे और इस वक्त टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। बीच में 2-3 जगह पहाड़ पर आराम किया था बैठकर। अब पूरे होने जा रही है जिससे कि बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम पहुँच गए। इरादा तो कर लिया था ऐसा लग रहा था कहीं पंगा तो नहीं ले लिया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाआफियत पहुँच गए। ये मदरसा आपके सामने। जी सब उतारनी पड़ी होगी। अभी पानी मत पियो। मदरसा जामियत शेख मोहम्मद कासिम आप हजरात के सामने दुआओं की दरख्वास्त।
इस वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।